नमस्कार, माझे मनोगतीस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम पुराणाम सर्वशास्त्राणाम इस शीर्षक के अंतर्गत पुराणों की चर्चा कर रहे हैं। आज हम 7वां पुराण मार्कंडेय पुराण इसकी चर्चा करेंगे। मार्कंडेय पुराण ये मार्कंडेय ऋषि और उनके शिष्य जैमिनी इन दोनों का संवाद है। इस मार्कंडेय पुराण में 9000 श्लोक है और ये 137 अध्यायों में बटे हुए हैं। ये इसमें जो विषय है, अलग विषय है, उसके आधार पर इसके 5 भाग किए गए हैं। प्रथम 9 अध्याय में जैमिनी ऋषि ने मार्कंडेय ऋषि को उनके गुरु को कुछ महाभारत की शंकाएं हैं, महाभारत के बारे में उनके मन में जो शंका थी वो पूछी है और मार्कंडेय ऋषि ने उनका उत्तर दिया है। अगले 35 अध्यायों में धर्म का जो पक्ष है उसके विषय में चर्चा की है। प्रतिसर्ग, सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का लय, इसके बारे में चर्चा है। और यहाँ एक ब्रह्मवादिनी जो ऋषि थी मदालसा, उनका चरित्र का वर्णन किया गया। मदालसा ऋषि जो ब्रह्मवादिनी थी, उनके जो पुत्र थे, उनका पुत्र के द्वारा धर्म की चर्चा और ब्रह्म के विषय में बोला गया है। तीसरा जो विभाग है उसमें 40 अध्याय में, उसके अगले 40 अध्यायों में मार्कंडेय ऋषि ने उनके जो शिष्य है क्रौष्टुकी, उन्हें जम्बूद्वीप, उनके पर्वत, गंगा जी, भारतवर्ष, इसके बारे में चर्चा की है। यहाँ मार्कंडेय पुराण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, वो है यहाँ देवी महात्म्य और देवी का चरित्र है, उसके बारे में चर्चा की है। देवी जो जगदम्बा, उन्होंने शुंभ निशुंभ उनका वध किया, रक्तबीज का वध किया, और ये अलग अलग जो राक्षस है उनको देवी ने किस तरह से उनका वध किया, किस तरह से उनका चरित्र है, उसके बारे में बताया गया है। पांचवा जो अध्याय है, जो वंश नाम का अध्याय है, वहाँ राजा, अलग अलग राजा है, उनके वंश के बारे में बताया गया है। और इनके वंश के बारे में जब मार्कंडेय ऋषि बताते हैं, वहाँ अलग अलग उनकी जो शाखा है, उनके वंश की जो शाखा है, इसके बारे में भी बताते हैं। अभी जो सबसे पहले मार्कंडेय ऋषि को जैमिनी ऋषि ने जो प्रश्न पूछे हैं, उनके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, उन्होंने जो शंकाओं का निरसन किया है उसके बारे में बताया है। जैमिनी ऋषि ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, उसमें एक प्रश्न है उनका जैमिनी ऋषि का, सर्वव्यापी भगवान कृष्ण की जो सृष्टि का सृजन, स्थिति, संहार ये करने वाले भगवान कृष्ण ही हैं, वो निर्गुण है, लेकिन उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म और अवतार क्यों लिया? तो जैमिनी का ये प्रश्न सुनकर मार्कंडेय ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान और उनका निर्गुण और सगुण रूप के बारे में उन्होंने बोला है। यहाँ मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि जल को नार भी कहते हैं, और भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, इनका जो निवास स्थान है वो जल है, पानी है, और इसीलिए उनको नारायण भी कहते हैं। उनका नारायण एक उनका नाम है। ये संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त, संपूर्ण सृष्टि में
भगवान विष्णु व्याप्त है और भगवान विष्णु में सब सृष्टि व्याप्त है। उनका जो समष्टि रूप है, समष्टि का मतलब पूरा जो सब जगत मिलके उनका रूप है, और उनका व्यष्टि, व्यष्टि मीन्स उनका अकेले का रूप है, अकेले। ये दोनों भी सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। अब ऐसे भगवान जो कि निर्गुण है, वो मनुष्य के रूप में जन्म कैसे ले सकते हैं? भगवान, ये मार्कंडेय भगवान ऋषि कहते हैं कि शब्द इनका, शब्दों में ये वर्णन नहीं किए जा सकते हैं। समुद्र की गहराई, आकाश का विस्तार जैसे वर्णन नहीं कर सकते, वैसे ही भगवान का जो सगुण है या निर्गुण है, कोई भी रूप, हम लोग उसका वर्णन नहीं कर सकते। जो योगी उनको नेति नेति कहकर पुकारते हैं, उनका अतुलनीय, अशेष, असीमित, अथाह, अनंत, दिव्य ऐसा रूप जो गुणातीत है, भावातीत है, शब्दातीत है, शब्दों के गुणों से परे है, ये वो संपूर्ण शुद्ध तत्व है। इसी शुद्ध तत्व को योगियों ने 4 भावों से देखा है। उनका एक रूप है जो वासुदेव है, वो अज्ञेय और राग द्वेष से रहित है। उनका दूसरा रूप है जो कि तमोगुणी गुण है, वो संकर्षण के नाम से वह रहता है। उनका जो तीसरा रूप है वो सत्वगुण है, सत्वगुण से युक्त है, और उनका नाम प्रद्युम्न है। और जो चौथा रूप है जो रजोगुण से युक्त है, रजोगुण से भरा हुआ है, वो उनका नाम है अनिरुद्ध। ये रजोगुण से जो उनका अनिरुद्ध रूप जो है, वो सृष्टि उत्पन्न करता है। इस प्रकार भगवान विष्णु खुद निर्गुण और निराकार रहने के बाद भी जब सगुण रूप से सगुण रूप उनका रजोगुण से जब युक्त होता है, तब वो मूर्ति रूप में अपने आप को व्यक्त करते हैं। और जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म पलपता है, बड़ा हो जाता है, तभी विष्णु भगवान अपना सगुण रूप जो कि रजोयुक्त है, उसमें रजोगुण है, उस रूप में, सगुण रूप में, साकार रूप में प्रकट होते हैं। और इसके लिए जो कृष्ण भगवान है, वो सत्व रूप से वो निर्गुण है। जब वो सत्व गुणों से युक्त है, तब वो निर्गुण है, उनमें सगुणता नहीं है। लेकिन जब जब भी धर्म के लिए वो अपने सगुण रूप में रजोगुण मिक्स करके, उनका जो रजोगुण से युक्त सगुण साकार रूप व्यक्त होता है। बहुत ही सादे तरीके से यहाँ जैमिनी ऋषि के प्रश्न का उत्तर दिया है। उनका जो दूसरा प्रश्न है वो है कि द्रुपद की कन्या द्रौपदी अकेली ही 5 पांडवों की पत्नी होते हुए उन्हें पंचकन्याओं का पवित्र स्थान कैसे प्राप्त हुआ? जो पंचकन्या मानी जाती है, सीता, मंदोदरी, द्रौपदी, तारा, कुंती। और ये पंचकन्याएं ऐसा कहते हैं कि उनका सुबह सुबह स्मरण करने से सब पाप धुल जाते हैं। तो ऐसे कैसे हुई वो? तो मतलब वो 5 पांडवों की पत्नी होकर भी वो शुद्ध और पवित्र कैसी है?
अभी इसका बहुत 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 सुंदर। और वहाँ यहाँ मार्कंडेय ऋषि ने जो लॉजिक यहाँ दिया है, जो लॉजिक दिया है कि ये किस तरह से ये 5 पांडवों के पत्नी होने के बावजूद भी उनको शुद्ध और हर समय उनको पवित्र क्यों माना गया है। कहते हैं कि और उन्होंने इस तरह से यहाँ पुनर्जन्म के बारे में जो हमारे हिंदू धर्म में जो उसका तत्व है उसको यहाँ उन्होंने जैमिनी ऋषि को समझाने के लिए मार्कंडेय गुरु ने बताया है। कहते हैं कि पूर्व काल में त्वष्टा प्रजापति का एक पुत्र विश्वरूप का इंद्र ने वध कर दिया और इसीलिए इंद्र पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। उससे देखिए उससे इंद्र का जो इंद्र तो स्वर्ग का राजा है, उनका जो ओज है, ओज मतलब उनका जो प्रकाश है, उनकी जो आभा है, उनका जो तेज है, इसका कुछ प्रमाण में उसका जो ह्रास हो गया, वो कम हो गया। और इस तेज, यहाँ तेज है, यहाँ तेज का जो अंश है उससे युधिष्ठिर के रूप में वो प्रकट हुआ। अभी युधिष्ठिर के जन्म नहीं कहा है, लेकिन उनका जो युधिष्ठिर का है वो तेज रूप से उनका वो प्रकट हो गए। उसके बाद में इंद्र जो है, इंद्र ने वृत्रासुर एक ब्राह्मण थे, उनका वध कर दिया। फिर उनका जो ब्रह्म हत्या का दोष, उनको ब्राह्मण हत्या का जो दोष है उनको लगा और उनका पुनः उनके तो तेज, ओज और आभा उनमें क्षति हुई। और इसी तेजोभूत अंश से वायु देवता, उनका जो देवता भीम, वो वायु देवता भीम प्रकट हुए। इसके बाद इंद्र ने, ये कथा हमको पता है, इंद्र ने गौतम रूप का रूप धारण करके अहिल्या, उनके सतीत्व का भंग किया और उनका रूप, तेज, बल ये पूरा आधे नष्ट हो गए। और इस तेज से अर्जुन का जन्म हुआ, अर्जुन प्रकट हुए। इंद्र के सौंदर्य, इंद्र ने जो उनका जो बचा हुआ तेज, ओज था, उसमें उन्होंने और 2 ब्राह्मण पुत्रों का वध किया। इसके लिए उनका जो बचा हुआ तेज था वो भी नष्ट हो गया। और ये जो तेज है वो तेज का इफ़ेक्ट ये हुआ कि उसमें नकुल और सहदेव, उनका जन्म हो गया, वो प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार जो 5 पांडव है वो इंद्र के अंश जो है, इंद्र के जो तेज है उसके अंश से प्रकट हो गए हैं। और जो द्रौपदी जो है, वो कहते हैं कि द्रौपदी जो है वो यज्ञकुंड से उत्पन्न हुई। और द्रौपदी जो इंद्र की पत्नी थी, उनका नाम सच्ची था। तो द्रौपदी, इंद्र ने ये जो हत्या की है, उनके जो वध किया है, इसके लिए इंद्र का तो पूरा जो तेजस, ओजस सब नष्ट हो गया। और इंद्र की पत्नी है, अर्थात जो पति जो करता है उसका बहुत सारा पाप या पुण्य, या उसका जो एक उसको भी, पत्नी को भी उसका जो इफ़ेक्ट है वो सहना पड़ता है। और इस तरह से शची को भी वो सहना पड़ा और उसके जो बचा हुआ जो तेज था उससे द्रौपदी का जन्म हुआ। अभी ये 5 जो पांडव हैं, 5 पांडव इंद्र का रूप है,
इसका मतलब वो इंद्र ही है, और द्रौपदी शची का अंश है, इसके लिए वो इंद्र की पत्नी है। ये जो 5 पांडव और द्रौपदी, उनका पति पत्नी का संबंध है। द्रौपदी का यहाँ मार्कंडेय ऋषि उनको जैमिनी को समझाते हैं कि द्रौपदी का पूर्व जन्म जाने बिना ही उन्हें बहुपतिगामिनी कहना दोषपूर्ण और अनुचित है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण जो है वो प्रेम से द्रौपदी को कृष्णा कहते हैं, क्योंकि वो उनके ही अंश है, उसके पति उनके अंश है, इंद्र के अंश है, और पत्नी जो है वो इंद्र के पत्नी का अंश से पैदा हुई है। इसके लिए कृष्ण उनको कृष्णा, मतलब वो कृष्ण से कृष्ण का ही एक रूप। इसीलिए हमारे यहाँ जो 5 पतिव्रता नारियों का जो पंचकन्या के रूप में स्मरण और पूजन किया जाता है, उसमें एक द्रौपदी भी है। अभी जैमिनी ऋषि उससे बहुत वो कन्विंस हो गए हैं, और वो अगला प्रश्न पूछते हैं कि द्रौपदी के 5 महारथी अविवाहित पुत्र, उनका इतना बर्बरता से अश्वत्थामा ने जो वध किया, एक छोटे से जो टीनेजर है, छोटे कुमार अवस्था में जो है, टीनेजर से थोड़े बड़े कुमार अवस्था में जो उनके पुत्र थे, उनको कैसे अश्वत्थामा ने मारा। और भगवान श्री कृष्ण खुद वहाँ उपस्थित थे, और द्रौपदी के जो 5 बहुत बलवान पति थे, उसके बावजूद भी ये घटना, ये कैसे मारे गए, छोटे बच्चे कैसे मारे गए, और वो भी नींद में। तो यहाँ अगेन जो मार्कंडेय ऋषि है उसका उत्तर देते हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, ये जो उनके द्रौपदी को पुत्रों की जो कथा है, वो राजा हरिश्चंद्र के कथा से जुड़ी हुई है, इसके लिए वो उसका वर्णन करते हैं। राजा हरिश्चंद्र हम कहेंगे तो हमको पूरा भगवान राम का जो क्लैन है, उस क्लैन के है, सूर्यकुल के थे। राजा हरिश्चंद्र ने तो उनकी जो परीक्षा ली है, उसमें से बहुत कठिन परीक्षा ली है, और राजा हरिश्चंद्र तो सत्यवादी थे। तो वो तो राजा बहुत ही कृपालु, बहुत ही वीर राजा थे, इसीलिए वो राजा के कर्तव्य पूरा अच्छी तरह से निभाते थे। ऋषि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उनका सब कुछ मांग लिया है। उनका राज्य उनको मांग लिया, उनकी जो संपत्ति है वो उन्होंने उसकी मांग की, और राजा हरिश्चंद्र ने उनको सब सौंप दिया। और उनको राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र ने पूरे उनके नगर से बाहर, एक्चुअली वो उनको हकार दिया, और वो जिस तरह से बाहर जा रहे थे तो उनकी प्रजा बहुत दुखी थी, और उनको प्रजा का वो जो दुख है वो सह नहीं गया, इसीलिए वो 1 सेकंड के लिए वहाँ रुक गए। और वो जैसे ही वहाँ रुक गए, वहाँ विश्वामित्र बोले, अभी भी तुम्हारा जो प्रजा के प्रति जो तुम्हारा मोह है वो पूरा नहीं हुआ, इसके लिए मैं तुमको शाप देता हूँ। और वो पीछे से उनको वहाँ से ढकेलते हुए उनको राज्य से बाहर निकाल दिया। अभी ये जो राजा हरिश्चंद्र की दुर्दशा देख के वो विश्वदेव जो 5 देव थे, वो उनको बहुत दुख हुआ। बोले ये विश्वामित्र कितना पापी है, वो कैसे इस सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को खदेड़ रहा है उनके ही राज्य से। और उन्होंने तो पूरा राज्य से निकाल दिया गया है, और उनको किस तरह से उनको बिहेव कर रहा है।
और ये जो विश्वामित्र ने सुना तो विश्वामित्र तो अहंकारी तो थे ही, इसलिए उन्होंने बोला कि तुम देवों को बोला कि तुम मेरे जो विरुद्ध बोल रहे हो और इसलिए मैं तुमको शाप देता हूँ कि तुम मनुष्य हो जाओ और तुम ऐसे मनुष्य हो कि तुम्हारा न तो विवाह होगा और उनकी कोई संतान नहीं होगी, तुम्हारा सांसारिक बंधन में तुम नहीं पड़ोगे, लेकिन बहुत ही कम आयु में तुम्हारा जो है वो आयु जो है वो समाप्त हो जाएगी। ये सुन के वो विश्वदेव में, पांचों विश्वदेव ने बड़े नम्रता के साथ उनका वो जो शाप है वो अपने ऊपर ले लिया और उन्होंने द्रौपदी के गर्भ से उन्होंने पांडव पुत्र वो पैदा हो गए। और जैसे ही ये उनको शाप था विश्वामित्र जी का, इसी तरह से उनका वध कुमार अवस्था में ही, विवाह से पहले ही उनका वध हो गया। इस तरह से बहुत ही सुंदर रीति से उनका जो प्रश्न के उत्तर मार्कंडेय ऋषि ने दिए हैं। अभी आगे के श्लोकों में, आगे के अध्यायों में जो मार्कंडेय ऋषि पुनर्जन्म का सिद्धांत, गर्भ में जीव की स्थिति, वो किस तरह से वहाँ गर्भ में वो प्रवेश करता है, उसकी आयु कैसी जाती है और किस तरह से वो जन्म लेता है, इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद जो अलग अलग नरक लोक है, इसका वर्णन किया है। उसके बाद में जो अत्रि ऋषि है, अत्रि ऋषि के गर्भ से अनुसया, उनकी पत्नी है, अनुसया के गर्भ से भगवान विष्णु के जो अंश है दत्तात्रेय, उनके जन्म की कहानी बोली गई है। इसमें आगे उन्होंने जो मदालसा है, मदालसा नाम की जो ब्रह्मवादिनी हम कहेंगे, उसके बारे में बोला है और उनका किस तरह से उनके बच्चे और उसका वो खुद ब्रह्मवादिनी है और इसके लिए उन्होंने अपने पुत्रों को, उनके पुत्र का नाम विक्रांत, सुबाहु और अरिमर्दन, उनको मदालसा ने किस तरह से योग, भविष्य और सांसारिक बंधन और प्रापंचिक जो इच्छा है वो किस तरह से हमें गलत रास्तों पे लेके जाती है, और तपस्या और वैराग्य के बारे में उन्होंने बताया है। उनका जो एक पुत्र थे, अलर्क नाम के एक पुत्र थे, उन्होंने दत्तात्रेय और अलर्क, उनका जो संवाद है, इसमें भारतीय योग, दर्शन, अध्यात्म, इसकी जो गहन और गूढ़ जो चर्चा है वो दी गई है। इसमें और जो दत्तात्रेय जो है अलर्क को योग, प्राणायाम, रोगों के उपचार, योग मार्ग में जो विघ्न आते हैं वो, और उसके बचने का जो उपाय है, 7 धारणाएँ, 8 ऐश्वर्य, इसके बारे में चर्चा की है। अभी कुछ बातें उसको माने या न माने, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ दिया गया है। अभी जो यहाँ एक स्वप्न के बारे में यहाँ चर्चा की गई कि स्वप्न का अर्थ क्या होता है, और स्वप्न में स्वप्न और मृत्यु, स्वप्न में ये चीज़ दिखी तो मृत्यु कितने दिन में होता है, इसकी चर्चा की है। उदाहरण के तौर पर यहाँ कहा गया है कि यदि स्वप्न में सोने चांदी के भंडार दिखे तो उसकी जो मृत्यु जो है वो 10 महीने में होती है। अभी ये अलग ही ये शास्त्र है, स्वप्न शास्त्र, लेकिन इसमें उसका उल्लेख किया है। नमस्कार।